यूक्रेन के साथ डील्स की बिल्कुल भी बात आदित्य, करी है, दोनों ही मेजर तरफ डील से के बारे में। लगातार अब रिटेलिएशन देखा जा रहा है। अब देखना होगा ये जंग कहां तक जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सोनम और सभी आरोपी 8 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ में तमाम राज खोलेंगे सभी। सीन को रिक्रिएट भी करा सकती है पुलिस। ये बड़ी जानकारी, जो ट्रांजिट रिमांड 3 दिन की मिली थी, लेकिन अब ये बढ़कर 8 दिन की हो गई है, क्योंकि 1 दिन का समय पूरा ट्रैवल के दौरान निकल गया था। केवल 2 दिन में जिस तरीके से शातिरता से सोनम सवालों के जवाबों से बचती हुई नजर आ रही है, ऐसे में और दिनों की यहाँ पर मांग की गई। 8 दिन की रिमांड पर फिलहाल सभी आरोपियों को भेज दिया गया है। एक एक कर सभी से सवाल किए जा रहे हैं। हत्याकांड से जुड़े तमाम राज यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सीन को रिक्रिएट भी यहाँ पर पुलिस करा सकती है, ये बात भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। सभी आरोपियों को 8 दिन की रिमांड पर भेजा गया। यहाँ पर एक बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि सोनम के पास एक प्लान भी तैयार था। अगर ये तमाम किलर्स राजा को मौत के घाट ना उतार पाते तो सोनम खुद मर्डर को अंजाम देने के बाद नेपाल भागने की तैयारी में थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी एहतियाब शेख फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एहतियाब, 8 दिन के पुलिस रिमांड पर है सोनम। शुरुआती दौर में 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार हम अपडेट्स भी दे रहे थे, 1 दिन पूरा ट्रैवल में निकल गया था। महज 2 दिन में जिस शातिरता के साथ सोनम सवालों से बचती हुई नजर आ रही है, जवाब निकल पाना पुलिस के लिए भी बेहद मुश्किल हो गया था। देखिए हर्षा, निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि सोनम जिस तरीके से एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी के तहत इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया है, पुलिस को वक्त चाहिए कि उससे पूछताछ की जाए। पूछताछ के अलावा एसआईटी भी है, एसआईटी भी उससे पूछताछ करेगी, पुलिस उससे पूछताछ करेगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जहां क्राइम हुआ था और जिस तरीके से इस क्राइम को अंजाम दिया गया था, तो वो क्राइम सीन पर ले जाकर एक रिक्रिएशन, क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा। और साथ ही साथ कई सारे तथ्य और कई सारे सबूत जो है वो उनके बयानों के आधार के ऊपर पुलिस इकट्ठा करेगी। हालांकि पुलिस पहले ही कई सारे तथ्य और सबूत जो है वो यहाँ इंदौर में जो 4 इसके सहयोगी पकड़े गए थे मध्य प्रदेश से, उनके घर जाकर वो सारे सबूत इकट्ठा कर चुकी है मेघालय पुलिस, क्राइम ब्रांच इंदौर के साथ में। साथ ही साथ अब इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं कि एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें मेन कंस्पिरेटर जो है वो सोनम रघुवंशी खुद है, साथ ही राज कुशवाहा, ये दोनों मेन कंस्पिरेटर हैं। बाकी के जो 3 आरोपी हैं, तीनों आरोपियों को उन्होंने ऑन कॉन्ट्रैक्ट यानी सुपारी देकर ये किलिंग को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया था। लगातार इस मामले के अंदर कई खुलासे हो रहे हैं और इस पूरे खुलासों के अंदर ये स्पष्ट होता जा रहा है कि राजा को पहले मारने का प्लान था कि उसे एक एक्सीडेंट दिखाया जाए। जब उस चीज के अंदर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो उन्होंने फिर उसके तुरंत बाद में राजा पर मशेटी से, यानी दाव जो कि एक पेड़ काटने की का औजार है, उससे हमला किया। पहला हमला उसे पीछे से किया गया था और अगला दूसरा जो हमला था वो सामने की तरफ से किया, जिसके चलते राजा की मृत्यु हो गई थी। जाहिर सी बात है कि एक इतना बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। पुलिस लगातार इन सब चीजों के अंदर वो सभी पूछताछ करेगी कि किस तरीके से इस पूरे अपराध को अंजाम दिया गया था, तो वहीं इसके पीछे की मंशा क्या थी उनकी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें पुलिस को वक्त मिलेगा, कोर्ट ने उनको समय दिया है और इस पूरे समय के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि यदि जरूरत पड़ेगी तो सोनम को पुलिस इंदौर भी ला सकती है, यदि कुछ और तथ्य उनको तलाशने होंगे। जी बिल्कुल एहतियाब, यहाँ पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी। देखना होगा क्या कुछ और नए राज निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारियां साझा करने के लिए। तो जिस राज्य में सोनम राजा हनीमून पर गए थे, यानी कि इस खौफनाक हत्याकांड के बाद मेघालय में लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम आज आ चुकी है उस रास्ते में जहां राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी लास्ट दिखे गए थे एक साथ। ये ऐसा जगह है जहाँ पे उन्होंने हनीमून मनाने के लिए आए थे। ये मेघालय का एकदम लास्ट एरिया है, सौरा डिस्ट्रिक्ट में, जंगलों में, वाटरफॉल है, पहाड़ है। आप मेरे
दाएं तरफ देख सकते हैं पूरा मेघालय का जो मेघ है, जिसकी वजह से इनको जाना जाता है, पूरा इनको सराउंड करके रखा है। ये पूरा एक जंगली एरिया है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, गाइड लेके आते हैं। मेघालय सरकार की तरफ से भी यहाँ पे गाइड दे के रखा है, लेकिन वो अकेले आए थे। यही सबसे बड़ा प्रश्न है, इन घने जंगलों में कौन अकेले आता है, वो भी हनीमून में। वो अकेले आए थे और राजा रघुवंशी का जो डेड बॉडी है इन्हीं जंगलों में मिला था। सबसे बड़ा प्रशंसा का बात यह है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मेघालय पुलिस ने इन घने जंगलों में राजा रघुवंशी का उनको बॉडी मिला, पहली बात। दूसरी बात यह है, अकेले इंदौर से वो मेघालय में अकेले आए थे ऐसे घने जंगलों में, क्योंकि यहाँ के लोकल्स भी जो है और उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी अन्य राज्यों के लोग हैं वो भी ऐसे जंगलों में अकेले नहीं आते। लेकिन राजा रघुवंशी और सोनम यहाँ पे अकेले आए थे हनीमून में, और इस यहाँ पे जाने के बाद दोनों मिसिंग थे, दोनों लापता थे। और राजा रघुवंशी का बॉडी इसी घने जंगल के अंदर उसका बॉडी मिला था, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और स्टेट पुलिस के प्रशासन ने बहुत मेहनत करके इनका बॉडी मिला था। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक टेंशन और एक चिंतनीय विषय बन गया था, क्योंकि बाहर से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, सब बढ़िया से यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उनका बॉडी मिलना हनीमून में एक बड़ा विषय बन गया था। लेकिन उसके बाद जो हमें केस मिला कि राजा रघुवंशी का बॉडी मिला और सोनम को सरेंडर किया गया यूपी में, उसके बाद खुलासा हुआ। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि इन घने जंगलों में अकेले एक हनीमून कपल आता है, वो भी इंदौर से, जिनको कुछ पता नहीं है मेघालय का बात, फिर भी यहाँ पे आते हैं और अकेले आते हैं, और फिर ये मर्डर होता है। तो इसमें बड़ा प्रश्न ये है कि जो प्री प्लानिंग हुआ था ऐसे घने जंगलों में अपने हस्बैंड को लाने का, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। वीडियो जर्नलिस्ट निशान के बाद मैं निवेदिका, इंडियन न्यूज़ के लिए।